की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। जस्टिस बी.आर. गवई ने सुना दिया वो आदेश जिससे दलित समाज गदगद है। दोस्तों, दलित क्यों खुश हैं? क्योंकि अब SC/ST एक्ट और सख्त हो गया है। अब अगर आपने किसी दलित को अपमानित किया, गाली दी, मारा पीटा या उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई तो इतनी आसानी से जमानत नहीं मिलेगी। याद रखिए, अब छोटी से छोटी गलती भी अगर साबित हो गई तो अदालत आपको बख्शेगी नहीं। जमानत का रास्ता लगभग बंद। इस फैसले के बाद दलित समाज क्यों कह रहा है कि जस्टिस बी.आर. गवई मिनी अंबेडकर हैं? क्योंकि ठीक वैसे ही जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दबे कुचले समाज को आवाज दी थी, उन्हें सम्मान दिलाया था, वैसे ही जस्टिस गवई ने भी दलितों की गरिमा बचाने के लिए इतिहास रच दिया है। अब सोचिए, जब तक यह सख्ती नहीं थी, दलितों पर अत्याचार करने वाले लोग कानून से बच निकलते थे, जमानत मिल जाती थी। लेकिन आज कानून का डर वापस आ गया है। यह सिर्फ एक फैसला नहीं है, यह दलित समाज को दिया गया संदेश है कि अब उनका अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। उन पर अत्याचार करने वाले सिर्फ जेल की सलाखें देखेंगे। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि जस्टिस बी.आर. गवई का यह फैसला दलित समाज के लिए नए युग की शुरुआत है? क्या यह सही मायनों में न्याय और समानता की दिशा में ऐतिहासिक कदम है? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला देख लीजिए। आज दलितों का सीना चौड़ा हो गया है क्योंकि यह फैसला सुनाया है जस्टिस बी.आर. गवई ने, एक ऐसे जज जो खुद दलित समाज से आते हैं, जो बौद्धिक भी हैं और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चलने वाले भी। अब सोचिए, आज तक दलितों को अपमानित किया जाता था, उन्हें गालियां दी जाती थीं, मारा पीटा जाता था। समाज का एक वर्ग हमेशा यही सोचता रहा, अरे वो तो दलित है, नीच है, गरीब है, हमसे नहीं लड़ पाएगा। लेकिन आज जस्टिस बी.आर. गवई ने इस सोच पर हथौड़ा चला दिया है। अब किसी दलित को गाली नहीं खाना पड़ेगा, अब किसी दलित को मारा पीटा नहीं जाएगा, अब किसी दलित की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सख्त हो चुका है। और यह सख्ती किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे दलित समाज की गरिमा की रक्षा के लिए है। जरा सोचिए, अगर अब भी किसी ने यह मन बनाया है कि फलां दलित को मार देंगे, उसे अपमानित कर देंगे, तो उसके लिए जेल के दरवाजे पहले से ज्यादा तेजी से खुलेंगे। आज का फैसला सिर्फ कानूनी नहीं है, यह सामाजिक भी है। यह बाबा साहेब के उस सपने की तरफ एक और कदम है जहां दलित को नीचा नहीं समझा जाएगा, बल्कि बराबरी का इंसान माना जाएगा। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि जस्टिस बी.आर. गवई का यह फैसला दलित समाज को नया आत्मविश्वास देगा? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी खबर आई है। अब अगर आपने किसी दलित का अपमान किया, अगर SC/ST वर्ग के किसी भी व्यक्ति को आपने तनिक सा भी अपमानित किया, तो जमानत लेना इतना आसान नहीं होगा। देख लीजिए, आज तक की रिपोर्ट भी यही कह रही है। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अग्रिम जमानत पर कड़ी शर्तें। अब कोर्ट ने साफ कहा है, अगर आपने गलती की है, अगर यह साबित हो गया कि आपने अपमान किया है, तो जमानत लेना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप निर्दोष हैं, अगर आप पर झूठा केस डाल दिया गया है, तो आपको जमानत मिलेगी, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। जरा सोचिए, आज तक लोग कहते थे कि अरे केस दर्ज हो गया, अब तो जमानत ले लेंगे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने खेल पलट दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जमानत तभी मिलेगी जब यह प्रथम दृष्टया सिद्ध हो जाए कि कोई अपराध हुआ ही नहीं है, और जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि आपने किसी दलित की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई, तब तक जमानत का रास्ता बंद रहेगा। यानी अब दलित समाज का अपमान करने वाले आराम से नहीं बच पाएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है। मामला क्या था? एक दलित युवक ने शिकायत की थी कि उसे सार्वजनिक रूप से जातिगत गालियां दी गईं, लोहे की छड़ से पीटा गया। सिर्फ वही नहीं, उसकी मां और चाची के साथ भी ऐसा ही बर्बर व्यवहार हुआ। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने कहा, यह तो प्रथम दृष्टया प्रीमा फाcie SC/ST एक्ट की धारा 3 के तहत एक दंडनीय अपराध है। जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ कहा, अगर तनिक सा भी यह साबित हो जाए कि आपने दलित का अपमान किया है, तो आपको जमानत नहीं मिलेगी। आज की भाषा में कहें तो CGI ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है। अब कोई भी अदालत उस रेखा को लांघ नहीं पाएगी। यानी कि अगर आप निर्दोष हैं तो आपको राहत मिलेगी, लेकिन अगर आप दोषी हैं तो अब कोर्ट से बाहर निकलना मुश्किल होगा। दोस्तों, सोचिए जरा, एक दलित जिसे पीटा गया, गालियां दी गईं, उसकी मां और चाची तक को अपमानित किया गया। ऐसे मामलों में अगर अदालतें भी चुप रहती तो फिर न्याय कहां मिलता? आज सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया है कि दलितों के सम्मान से खिलवाड़ करने वालों को अब कोई अदालत बचा नहीं पाएगी। अब आप बताइए, क्या जस्टिस बी.आर. गवई ने सही मायनों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विरासत को आगे बढ़ाया है? देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से एक अहम फैसला आया है।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने साफ कहा है, एससी एसटी एक्ट के मामलों में अग्रिम जमानत तभी मिलेगी जब प्रथम दृष्टया यह साबित हो जाए कि मामला ही नहीं बनता। यानी पहली नजर में ही यह साफ होना चाहिए कि आरोपी ने दलित समुदाय के साथ कोई हिंसा, कोई गाली गलौज, कोई अपमान नहीं किया है। इस पीठ में जस्टिस विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया भी शामिल थे। तीनों जजों ने याद दिलाया कि एससी एसटी एक्ट इसलिए बना था ताकि कमजोर वर्ग की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधर सके, ताकि दलितों और आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों को रोका जा सके। लेकिन आज भी आप जानते ही हैं, दलित को मारना, गाली देना, नीचा दिखाना समाज का एक हिस्सा इसे अपराध ही नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, अब अग्रिम जमानत खेल नहीं है। अगर आपने दलित का अपमान किया तो अदालत के दरवाजे पर खड़े होकर भी आपको जमानत नहीं मिलेगी। यहां तक कि अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट का वह आदेश भी खारिज कर दिया जिसमें एक आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी गई थी। सोचिए दोस्तों, अगर अदालतें भी ढीली पड़ जाएं तो फिर दलित कहां जाएंगे? गली में गाली, मकान में मारपीट और उसके बाद कोर्ट में भी राहत नहीं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अब गाली देने वाला आसानी से नहीं बचेगा, अब अपमान करने वाला इतना सस्ता नहीं छूटेगा। दोस्तों, इतिहास वहीं बनता है जहां न्याय कमजोर के पक्ष में खड़ा हो। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने हाल ही में एक फैसला सुनाते हुए कहा कि दलितों के खिलाफ उत्पीड़न से जुड़े मामले यानी एससी एसटी एक्ट 1979 के तहत दर्ज मामलों में किसी भी आरोपी को अग्रिम जमानत तभी दी जा सकती है जब स्पष्ट रूप से यह साबित हो कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला ना बनता हो। यानी पहली नजर में ही यह तथ्य साबित हो जाए कि आरोपी ने दलित समुदाय के प्रति कोई हिंसा नहीं की है। सीजेआई बीआर गवई जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने मंगलवार को इस बात पर जोर दिया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को कमजोर वर्ग की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से लाया गया था और यह आरोपी को गिरफ्तारी से पूर्व जमानत देने पर रोक लगाता है। इसके साथ ही पीठ ने जातिगत अत्याचार के आरोपों का सामना कर रहे एक आरोपी को अग्रिम जमानत देने संबंधी बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को भी खारिज कर दिया है। तो दोस्तों, यह बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने एक नया इतिहास रच दिया है। दलितों को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा था, उन्हें जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था, उन्हें जातिचक गालियां दी जा रही थीं, अब गालियां देने वाला इतनी आसानी से नहीं बचेगा। यानी कि प्रथम दृष्टया यह साबित हो जाना चाहिए कि आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपने दलित का अपमान नहीं किया, आपने किसी दलित को नहीं मारा। क्योंकि दोस्तों, एससी एसटी एक्ट में अभी भी पहले गिरफ्तारी होती है, बाद में जमानत होती है, अभी भी ऐसा ही चल रहा है। लेकिन मामला थाने तक ही निपट जाता था। बड़ी पार्टी है तो वो उसकी जमानत हो जाती थी।